गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? बौद्ध धर्म के बारे में इनकी शिक्षाएं कंप्लीट हो गया था। बौद्ध संगीति के बारे में शुरू किए थे क्या? नहीं, ठीक। अच्छा, हमने जो 16 महाजनपद पढ़े थे, एक बार बताइएगा। अंग की कैपिटल मगध, राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, चेदी, मगध, पांचाल, अहिर छत्र था या हाँ अहिर छत्र, एक और है वैसे कामपिल्य करके, मत्स्य, विराटनगर, अश्मक, शूरसेन, गांधार, मल्ल, वज्जी और कंबोज, हाटक। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, उनके दामाद थे। अनिश्वरवाद की अवधारणा कौन से धर्म में है? बौद्ध या जैन? अनात्मवाद बौद्ध में या जैन में? दोनों में ही अनात्मवाद की अवधारणा है। दोनों ही सांख्य दर्शन से प्रभावित है और आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कल इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि बौद्ध धर्म में जो अनात्मवाद की अवधारणा है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। एक तो अनात्मवादी दर्शन है लेकिन फिर भी पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसा नाम है वैसा काम हो जरूरी नहीं है। दर्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगभग 6 भारतीय दर्शन है। मतलब वैदिक आपके भारतीय दर्शन को ही 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 अलग अलग दर्शन है और नास्तिक में 3 है। इन सभी के बारे में एग्जाम में कभी कभी कोई रैंडम प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको देखेंगे किसी एक क्लास में। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 और जैन महावीर जैन 540। दोनों की मृत्यु, महावीर जैन की मृत्यु 468 और भगवान बुद्ध की 483। ठीक। घोड़ा एक सिंबल के रूप में किस चीज से संबंधित है? गृह त्याग। और चक्र प्रथम उपदेश और ज्ञान प्राप्ति, बोध गया, हाँ बोधि वृक्ष, पीपल। प्रतीत्य समुत्पाद एक शब्द पढ़ा था हमने, किस धर्म से संबंधित है? और क्षणिकवाद, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था हमने। त्रिरत्न कहाँ कहाँ पे है? बौद्ध में या जैन में? जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। और यहाँ पर बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ। हाँ, बुद्ध के पिता और माता का नाम? और जैन महावीर जैन जी के सिद्धार्थ, पिता का नाम और माता का नाम? उनके बचपन का नाम क्या था? और बुद्ध जी के सिद्धार्थ।
स्तूप किस चीज का प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित है। स्तूप क्या दर्शाता है? हाँ, उनकी समाधि या मृत्यु का प्रतीक है। उनके शरीर के अवशेषों को लेकर के अलग अलग जगह पे स्तूप बनाए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, बौद्ध संगीति या सम्मेलन। बौद्ध संगीति या सम्मेलन। जैन संगीत या जैन सम्मेलन जो हमने पढ़ा था, उसमें से पहला और पांचवा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। भले हमने 4-5 उसमें नोट किए हैं, पर पहला और पांचवा ऑथेंटिक है, जहां पे शासक या उसमें अध्यक्ष कौन थे इसका नाम मिलता है, और बाकियों में बहुत सारा डिबेट है, डाउट है। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में आप कितनी मतलब कोई भी ऑथेंटिक किताब या फिर कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर पढ़ोगे तो उसमें दोनों को ही दिया जाता है जनरली। बौद्ध जैन संगीति के नाम पर सिर्फ 2 संगीतियाँ दी जाती है वहाँ पे, और बौद्ध संगीतियों में यहाँ पे 4 विशेष रूप से प्रचलित हैं, फेमस हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा बौद्ध संगीतियाँ, और एक एक करके चारों के बारे में नोट कीजिएगा। अच्छा, इसको आप चाहें तो फिर एक टेबल के फॉर्म में या फिर वैसे ही सीक्वेंस के फॉर्म में, पहली संगीतियाँ उसका सारा डिटेल, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा ठीक है अभी आपके लिए, स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से ज़्यादा डिटेल्स इसमें आप कवर कर पाओगे। ठीक, सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 500, और मृत्यु 483 या 86? 83। ठीक, अब इनकी मृत्यु के बाद में इनके जितने भी बातें थी, जो ज्ञान दिया था उस टाइम पे भी वैसे ही चलता था, श्रुति परंपरा, मतलब बोला, सुना, उसको याद रखा, फिर आगे की जनरेशन में पास ऑन किया, यही चीज चलते रहती थी। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम जल्दी डेवलप हो गया कि उन चीजों को लिखा जाए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है 483 बीसी में। 483 बीसी प्रथम बौद्ध संगीति। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, 483 बीसी। स्थान राजगृह। स्थान राजगृह, और इसी में ही एक और राजगृह, जो राजगृह में जहां पे हुआ था, जिस प्रॉपर लोकेशन पे, उसको कहा जाता है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, ये दोनों शब्द एग्जाम में अलग अलग हिसाब से पूछे गए हैं, अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट, इस समय शासक, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु। अध्यक्ष, अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप। और विशेष जो बात है इस प्रथम बौद्ध संगीति में, उसको लास्ट में एक पॉइंट नोट कीजिएगा, बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। हाँ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और
विनय पिटक को संग्रहित किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक को संग्रहित किया गया। ठीक, वैसे इन बौद्ध धर्म के अंदर 3 सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक कौन सा, अभिधम्म पिटक के नाम से। ठीक है, तो जो 2 ग्रंथ हैं उनकी रचना, उनका संकलन इस समय कर लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति इसके जस्ट 100 साल बाद में 383 बीसी, 383 बीसी। स्थान वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली। वैशाली। नेक्स्ट, इस समय शासक कालाशोक। ये अशोक का काला वर्जन नहीं है, ये अलग राजा है कालाशोक। नेक्स्ट, अध्यक्ष। एक व्यक्ति है सर्वकामी, या बौद्ध जो साहित्य है उसमें एक सबकामी करके भी आपको ये शब्द मिल सकता है। जैसे कि ये महाकश्यप है, किसी किसी किताब में महाकश्यप लिखा होगा, यह हटा दिया गया होगा, पूरा एक शक्कर का सा मिलेगा वहां पे, यह की जगह में महाकश्यप। वैसे ही यह सर्वकामी या सबकामी। ठीक है, यहां पे शासक हैं कालाशोक, अध्यक्ष सर्वकामी या सबकामी, और लास्ट में एक पॉइंट, इस संगीति में क्या चीज विशेष हुआ है उसके बारे में है। बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया। महासांगिक या महासांघिक मिल गया कहीं पे आपको, तो इन दोनों में ही विभाजित हो गया। एक स्थाविर है, एक महासांगिक है। स्थाविर जो है वो रूढ़िवादी परंपरा के हैं और महासांगिक जो है प्रगतिशील परंपरा के हैं, नए नियम कानून को अपनाने पे विश्वास रखते हैं। स्थाविर रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। हाँ, वो चौथे में हुआ, चौथे बौद्ध संगीति में। हाँ, कंजर्वेटिव टाइप के, मतलब जो पुराने विचारों को मानते हैं, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उनकी फैमिली में, उन्हीं को ही, जो ट्रेडिशन उस धर्म के पुराने समय से चला आ रहा है उसी को ही फॉलो करते हैं स्थाविर। क्या चीज को? स्थाविर या रूढ़िवादी, महासांगिक या प्रगतिशील। महासांगिक या प्रगतिशील। ठीक, ये जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उनके विचारों के आधार पर है। स्थाविर जो पुराने परंपराओं को मान रहे हैं, महासांगिक जो नए विचारों से या नए नियम कानून को मानने के लिए तैयार हैं। ठीक, कितनी फ्लेक्सिबल है वो अपने विचारों को लेकर के, इसी हिसाब से ये डिवीजन हुआ है। आगे चल करके जो पूरा का पूरा एक ट्रेडिशन या पूरा अलग कल्ट के रूप में डिवाइड हो जाएगा, हीनयान, महायान, और लगभग 4 वहां पे अलग अलग संघ बढ़ जाते हैं, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये सिर्फ विचारों, पुराने विचार और नए विचार के हिसाब से स्थाविर और महासांगिक 2 पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC।
251 BC, 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र। शासक अशोक, शासक अशोक। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। ये मोगली का पुत्र नहीं है ना, मोगलीपुत्र तिस। ठीक, और इसमें विशेष बातें जो है लास्ट में लिखिएगा। सबसे पहले बौद्ध संगीति में 2 किताबों का संकलन किया गया, कौन कौन सा? सुत्त पिटक और विनय पिटक। एक तीसरी किताब है या तीसरा एक ग्रंथ है यहां पे प्रमुख, अभिधम्म पिटक नाम से। इसकी रचना यहां पर। तीसरा ग्रंथ तीसरे सम्मेलन में लिखा गया, अभिधम्म पिटक। तीसरा ग्रंथ तीसरे सम्मेलन में। पहले के 2 ग्रंथ पहले सम्मेलन में लिख लिए गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरे सम्मेलन में अभिधम्म पिटक। ये तीनों ही किताबें मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित ऑथेंटिक बुक्स हैं, जहां पे सारे बुद्ध के ज्ञानों का, बुद्ध के बातों का वर्णन किया गया, लिखा गया है। ठीक, और सबसे लास्ट में चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी। फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी। यहां पर स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है, प्रथम शताब्दी बताया गया है, प्रथम शताब्दी ईस्वी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी। और प्रथम शताब्दी के अंदर 0 या 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी वर्ष हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्थान कुंडलवन, स्थान कुंडलवन, ब्रैकेट में लिख लिया कश्मीर, स्थान कुंडलवन या कश्मीर। शासक कनिष्क, शासक कनिष्क। और अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र। ठीक, अब इसमें जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस समय पे क्या क्या बातें विशेष हैं। सबसे पहली चीज है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। आप जो बता रहे थे हीनयान और महायान, वो यहीं पे है, हीनयान और महायान। ठीक, इनमें कई चीजों को लेकर के डिफरेंस था, मान्यताओं को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। ठीक, तो हीनयान महायान के बारे में प्रॉपर एक हेडिंग डाल के अपन नोट करेंगे। पर यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 संप्रदाय में बट गया था, और जो सबसे पहले बटा था स्थाविर और महासांगिक में, वो सिर्फ विचारों के आधार पर मतभेद था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य।
बौद्ध साहित्य, इसी में ही त्रिपिटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। बौद्ध साहित्य लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, बौद्ध साहित्य को पीटक साहित्य भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को पीटक साहित्य भी कहा जाता है। इसमें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। इसमें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें 3 ग्रंथ प्रमुख हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है सुत्त पिटक। एग्जाम में सिर्फ इसका थीम पूछा गया है कि सुत्त पिटक में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, विनय पिटक में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, लिखिएगा सुत्त पिटक में पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और धार्मिक उपदेशों का संकलन। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और धार्मिक उपदेशों का संकलन। सेकंड है विनय पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, उनके उपदेश हैं। सेकंड विनय पिटक, भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन। भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन, भिक्षुओं के लिए निर्धारित अनुशासन का वर्णन। और लास्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसमें लिखिएगा बुद्ध के उपदेशों और दर्शन से संबंधित, बुद्ध के उपदेशों और दर्शन से संबंधित व्याख्या। सुत्त पिटक का ही और विस्तृत रूप है कह सकते हैं। सुत्त पिटक में वैसे धार्मिक उपदेश दिए गए थे, पर अभिधम्म पिटक में इसको और ब्रॉड वे में समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, सन्यासी जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके गृहस्थ जीवन से दूर हैं, जो सन्यासी हैं, बौद्ध सन्यासी हैं, इनको कहा जा रहा है बौद्ध भिक्षु। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म में कुछ लोग जैन संप्रदाय से होते हुए भी अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वो तो साधारण जैन धर्म के अनुयायी हो गए, पर जो लोग जैन धर्म को ग्रहण भी किए हैं और साथ में संन्यास ले चुके हैं, वो जैन साधु या जैन संत कहलाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे बौद्ध धर्म जो ग्रहण करके गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वो तो सामान्य जनता है, लेकिन जो लोग बौद्ध धर्म के साथ में संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, वो हैं आपके बौद्ध भिक्षु। ठीक, इसी में ही बौद्ध साहित्य में ही लास्ट में नोट करके कुछ पॉइंट ऐड कीजिएगा। वैसे ज्यादातर संभावना रहती है कि त्रिपिटक से आपको प्रश्न मिल जाए, और वो भी जो अभी रिसेंट ट्रेंड है एग्जाम पूछने का, एग्जाम में प्रश्न पूछने का, वो यही है कि सिर्फ थीम पूछ लेता है कि सुत्त पिटक किससे संबंधित है, विनय पिटक या अभिधम्म पिटक में किस चीज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है, उनके धार्मिक उपदेश हैं। विनय पिटक में
बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है, और लास्ट में अभिधम्म पिटक में इनके जो उपदेश थे या दर्शन है, बौद्ध दर्शन जो है उनकी व्यापक व्याख्या की गई है। ठीक, सुत्त पिटक का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही नोट करके लिखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख साहित्यों में बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख साहित्यों में बुद्ध घोष द्वारा रचित दीपवंश और महावंश, बुद्ध घोष द्वारा रचित दीपवंश और महावंश, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करेंगे, नागार्जुन द्वारा रचित, ये वाला मार्क पता है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं, कॉमा, और ये वाला सेमीकोलन, इसी को बोलते हैं क्या सेमीकोलन, कि इसको बोलते हैं? इसको सेमीकोलन, ठीक। इसमें अच्छा ये पता है ना कि आपको ये स्मॉल छोटा ब्रेक लगाने के लिए, ये थोड़ा लंबा पॉज लेने के लिए। फिर नागार्जुन, बुद्ध घोष द्वारा रचित दीपवंश महावंश, नागार्जुन द्वारा रचित, नागार्जुन द्वारा रचित शून्यवाद, नागार्जुन द्वारा रचित शून्यवाद, नागार्जुन द्वारा रचित शून्यवाद, और अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित प्रमुख हैं, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित प्रमुख हैं, ठीक। इनके साहित्यों में बुद्ध घोष द्वारा रचित दीपवंश महावंश, नागार्जुन द्वारा रचित शून्यवाद और अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित्र प्रमुख हैं। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख किताबें हो गई हैं। जनरली त्रिपिटक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इनमें से कभी कभी पूछ लेता है कि दीपवंश किसको द्वारा लिखा गया था, बुद्ध घोष के द्वारा, शून्यवाद के लेखक कौन है, नागार्जुन, बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। बस इतनी चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। जैन धर्म में कौन कौन से संप्रदाय बटे थे? श्वेतांबर और दिगंबर। किस रीजन से बटे थे वो लोग? वस्त्र धारण करने वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर, और बिना वस्त्र वाले दिगंबर। ठीक, ये जो दिगंबर श्वेतांबर बटे थे कौन से समय बटे थे? कौन से संगीति के समय? प्रथम संगीति के समय में। ठीक, शासक कौन थे उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, भारत के उत्तर की तरफ है मौर्य शासन या दक्षिण की तरफ रहा होगा? विंध्याचल पर्वत के उत्तर में या दक्षिण में?
हाँ, मतलब सारे के सारे लोग पहले उत्तर की तरफ ही बसे हुए थे, ठीक। उसके बाद में उत्तर के क्षेत्र में जब अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही, उस समय में बाकी के लोग जो कुछ बचे हुए कुछ लोग यहाँ पे दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और ये लोग अपने पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते रहते हैं, जबकि यहाँ पे जो थे उत्तर की तरफ जो लोग थे ये लोग वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर लेते हैं। यहीं से ये श्वेतांबर कहलाए और ये दिगंबर कहलाए, ठीक। इसमें लिखिएगा बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय और सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा हीनयान। हीनयान, ठीक। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले। हीनयान, रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले। नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख केंद्र, जिस स्थान पर हीनयान वाले लोग ज्यादा हैं, इनका प्रमुख केंद्र कौशांबी। इनका प्रमुख केंद्र कौशांबी, ठीक। और सबसे, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं तो भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उसको एज इट इज फॉलो करने वाले लोग थे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बुद्ध के उपदेशों का कठोरता से पालन। बुद्ध के उपदेशों का कठोरता से पालन। और नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, यहां पे लैंग्वेज के डिफरेंस को लेकर के, ठीक। जो शुरुआत हमने किया था, मतलब वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके स्थान पर बौद्ध और जैन धर्म में जो धार्मिक मान्यताएं थी वो ज्यादा फेमस क्यों हुई? क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर था। हाँ, वहां पर जो लैंग्वेज था कौन सा था वैदिक टाइम में? संस्कृत एक तो सभी को पढ़ने समझ में नहीं आता था, और पंडितों ने या ब्राह्मणों ने उनकी व्याख्याएं अपने तरीके से करनी शुरू कर दी थी। इसीलिए यहाँ पे कौन कौन सी दो लैंग्वेज बटी थी? प्राकृत और पाली। प्राकृत और पाली। प्राकृत भाषा के कौन से धर्म में यूज हुआ प्राकृत भाषा ज्यादा? जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में पाली भाषा। यहाँ पे भी जब ये दो भागों में बंटता है, हीनयान महायान, तो इसी पाली भाषा को यहाँ पे हीनयान वाले यूज कर रहे थे, जबकि जो महायान थे वो वापस संस्कृत की तरफ मूव करने लग गए थे। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखिएगा इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा में हैं। इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा में हैं। बौद्ध धर्म जब एक धर्म के रूप में उदय हुआ था इसका, तो पाली भाषा का ही प्रचलन था, लेकिन जब ये संप्रदाय में बंटने लगा तब पाली भाषा, संस्कृत भाषा, दो अलग अलग भाषाओं में ग्रंथ लिखने शुरू किए गए। इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा में। किन की बात हो रही है? हीनयान की। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रचलन दक्षिण एशियाई देशों में अधिक है। दक्षिण एशियाई देशों में अधिक है। और दक्षिण एशिया कहने का क्या मतलब क्या है? हाँ, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, म्यांमार, ये पूरा दक्षिण एशिया वाला एरिया आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक, अब ये गौतम बुद्ध को किस स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं उसको लेकर भी डिफरेंस क्रिएट हो गया था। महापुरुष, एक जो है महापुरुष मान रहे हैं, दूसरे उसको भगवान मान रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इनको हम स्वाधीनता संग्राम के हिसाब से महापुरुष मानते हैं देश के, लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध को भी महापुरुष मानते थे, और बल्कि जो महायान वाले थे वो उनको एक ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। ये भी एक डिफरेंस का रीजन बना था। ठीक है, तो हीनयान में गौतम बुद्ध को
महापुरुष मानते थे। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन से संप्रदाय में गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मूर्ति पूजा के विरोधी। इसको लेकर के भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप देखते हो कि विश्व में बहुत सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की गई हैं अलग अलग देशों में। ठीक, अब ये जो मूर्तिवाद है वो महायान में ज्यादा प्रचलित है, हीनयान वाले मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, मूर्ति पूजा के विरोधी, हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी। नेक्स्ट, फिर वापस से इसमें कई सारी एक्स्ट्रा डिटेल दिए गए हैं जो शायद एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। हीनयान भी आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाता है, पर उतना डिटेल कभी पूछता नहीं है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा महायान। चाहे तो इसमें 1-2 लाइन या थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछता है कभी एग्जाम में उसको यहीं पे ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा महायान। महायान, इसमें सबसे पहला पॉइंट, सुधारवादी या प्रगतिशील विचारों वाले लोग। हीनयान कैसे थे? रूढ़िवादी परंपराओं को मानते थे, रूढ़िवादी विचार के लोग थे। महायान सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों वाले लोग। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जॉइंट फैमिली अगर है, अगर आपने अपने दादा दादी और माता पिता में कंपेयर करें तो दादा दादी कंपेरेटिवली रूढ़िवादी हैं, माता पिता लेटेस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, वो कैसे हैं? प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख केंद्र मथुरा। महायान परंपरा का प्रमुख केंद्र मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट, पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग। पाली के स्थान पर, शुरुआत में हमने देखा ना कि बौद्ध धर्म वैसे पाली भाषा को लेकर के ही इसका प्रचलन बढ़ा था, लेकिन बाद में पाली और संस्कृत के रूप में अलग अलग संप्रदायों ने इसका लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी एशियाई देशों में ज्यादा प्रचलित। पूर्वी एशियाई देशों में ज्यादा प्रचलित। पूर्वी एशिया के देश कौन से हैं? वर्ल्ड मैप अगर ध्यान आ रहा हो तो एशिया में इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक छोटा सा देश है जापान, फिर ये पूरा का पूरा चाइना का जो एरिया है इसको भी पूर्वी एशिया का कह सकते हैं। ठीक, हाँ हाँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी पूरा पूर्वी एशिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा प्रारंभ। बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा प्रारंभ। ठीक, और जहां पूजा पद्धतियां विकसित हुई वैसे ही धीरे से मूर्ति स्थापित करने की परंपरा विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मूर्ति पूजा के समर्थक। पहला पॉइंट था बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा प्रारंभ, और नेक्स्ट है मूर्ति पूजा के समर्थक। बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा प्रारंभ, और नेक्स्ट पॉइंट था
मूर्ति पूजा के समर्थक। नेक्स्ट, यहाँ पे भी फिर कई सारे अलग अलग देवताओं के रूप में अलग अलग व्यक्तियों का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, बोधिसत्व के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिएगा हीनयान। महायान के बाद में तीसरा है वज्रयान। वज्रयान इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इनका उदय 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इनका उदय 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ठीक है, मतलब 601 से लेकर के 699 एडी के समय 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख केंद्र पूर्वी भारत में है। इनका प्रमुख केंद्र पूर्वी भारत। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछता है, यहां पे सबसे पहले जो हीनयान था वो भगवान को या गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, फिर धीरे से भगवान मानने लगे महायान वाले, और ये वाले फिर जादू टोना, वापस एक साइकिल जो चल रहा था वो रिवर्स हो रहा है। अब जादू टोना से परेशान होकर के वैदिक सभ्यताओं, वैदिक धर्म से सब परेशान होकर के हमने बौद्ध देखा, जैन देखा, और वापस उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब संस्कृत अडॉप्ट हो रहा है, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ये सब फिर से शुरू हो रहा है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा इस, पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, तंत्र मंत्र और जादू टोना से प्रभावित। तंत्र मंत्र और जादू टोना से प्रभावित। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा, बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा, ये स्टार वाला तारा नहीं है, एक स्त्री का नाम है तारा। बुद्ध के पत्नी के रूप में तारा की पूजा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वज्रयान के बारे में, पंचमकार। ये एक सबसे खतरनाक ट्रेडिशन है, कह सकते हैं यहाँ पे, वज्रयान, जिसकी वजह से बुद्ध धर्म से लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया था। ठीक, लिखिएगा इसमें पंचमकार, ब्रैकेट में मध्य। पंचमकार का मतलब समझ पा रहे हैं, म से शुरू होने वाले 5 चीजें, जैसे कि सिख धर्म में 5 ककार होते हैं। ठीक, वैसे ही यहां पे पंचमकार मतलब म से शुरू होने वाली 5 चीजें। सबसे पहला है मद्य। हाँ, शराब या फिर कोई भी अल्कोहलिक चीज जिसका सेवन करके साधना करेंगे। ठीक, मद्य कौमा मांस। मद्य अल्कोहल के फॉर्म में कोई भी चीज जो नशा दे, नशा में होकर के फिर साधना में लीन हो जाएंगे। मद्य। सेकंड है मांस, मद्य मांस। फिर मैथुन, मद्य मांस मैथुन। नेक्स्ट मत्स्य। अब इसको मांस से अलग क्यों रखा गया है नहीं पता, पर मत्स्य भी इनका एक ट्रेडिशन है। उसके बाद में मैथुन, मत्स्य और लास्ट में है मुद्रा। अब इनका यह मानना है
कि जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करता है उसको इतना कर लो कि उससे मोह भंग हो जाए। किसी को शराब का मन है, इतना पी लो कि मोह भंग हो जाए, उसके बाद में फिर साधना में लीन हो जाएंगे। इतना खा लो, मांस खाने का मन है, इतना खा लो कि पहले मोह भंग हो जाए, उसके बाद साधना में लीन हो जाएंगे। वैसे ही मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। ठीक, हाँ कुछ टाइम खाएंगे फिर वापस मन करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जैसे कि कोई मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज खाने वाला आदमी है, किसी दिन बहुत मन किया खाने का, तो आज तो खा लिया मन भर, हो सकता है रात तक फिर उसको एकदम पेट फुल हो जाए तो मन ना करे उस दिन खाने का, उबासी आने लगे उस चीज़ को देख करके, लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद दोबारा उसको मन करेगा खाने का, है ना। मतलब कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक बार उसको करके एक बार पूरी सेटिस्फाई होकर के दोबारा उसके बारे में आपका ध्यान न जाए। ठीक, तो इन 5 चीज़ों को इन्होंने कहा कि ये 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कि मन भर के कर लो, उसके बाद में फिर हाँ उसके बाद में साधना में लीन हो जाएंगे। तो ये पंचमकार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचमकार किस धर्म से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है। वज्रयान, ठीक है। और यहीं से इसी की वजह से अच्छा इन ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए फिर ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस की तरफ चले गए। जैसे कि मद्य के लिए फिर भिक्षा लेना ताकि पैसे इकट्ठा हो और फिर उससे खरीद सकें नशे की चीजें। मांस, मैथुन, इसके लिए फिर कई बार हाँ महिलाओं को अगवा करके, या ठीक है कोई भी ऐसा नहीं है ना कि कोई ट्रेडिशन बहुत अच्छे से चल रहा है उसके पीछे समाज का भी उनको साथ है, अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर ऐसे लोग हैं जो कि उनको लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में मत्स्य और मुद्रा। मुद्रा का मतलब है जो एक फिजिकल पोस्चर में बैठ गए हैं उसमें साधना कर रहे हैं, वो है मुद्रा। एक प्रॉपर पोजीशन में, एक कंफर्ट वाली पोजीशन में बैठ गए हैं, उसके बाद साधना में लीन हो गए हैं, इसको कहा जा रहा है मुद्रा। जैसे ध्यान मुद्रा हो गया। ठीक, तो इन 5 को पंचमकार कहा जाता है और ऐसा कहा गया कि इन 5 को सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहले अचीव कर लो, उसके बाद हम ध्यान साधना करेंगे। पंचमकार किससे संबंधित है, कौन से संप्रदाय से? वज्रयान। ठीक, उसके बाद में एक और इसी में ही एक और क्लासिफिकेशन बढ़ता है बाद में। वैसे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप चाहें तो चौथे संप्रदाय के रूप में इसका नाम नोट कर लीजिएगा, नवयान। नवयान नवयान लेटेस्ट ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं नवयान। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पहला पॉइंट, इसका अन्य नाम नवबौद्ध भी है। इसका अन्य नाम नवबौद्ध भी है। इसका अन्य नाम नवबौद्ध भी है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग महाराष्ट्र में निवासरत हैं। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग महाराष्ट्र में निवासरत हैं। ठीक, ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हो गए जिसमें कि हीनयान, महायान और वज्रयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला कहा जाए तो नवयान है। ये सबसे रिलैक्स्ड फॉर्म है। आम जीवन में जिसको फॉलो किया जा सकता है उसको नवयान के अंदर रखा गया है। बाकी के जो ऊपर तीनों है वो साधु संत या बौद्ध भिक्षुओं का कैटेगरी है। ठीक है, कोई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो हीनयान हो गया। ठीक, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया तो महायान। उसके बाद में इन तंत्र मंत्र वाले चीजों में चला गया तो वज्रयान। लेकिन आम पब्लिक जो फॉलो कर रही है वो है नवयान। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। कुछ नाम आप पहले ही पढ़ चुके हो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल में। लुम्बिनी एक जगह पढ़ा था आपने, क्यों फेमस है? जन्म हुआ था। ठीक, लिखिएगा सबसे पहला लुम्बिनी।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। नेक्स्ट, श्रावस्ती। ये एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में। श्रावस्ती डैश करके लिखिएगा। सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट, सारनाथ। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश के लिए ही बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में क्या शब्द उपयोग होता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक। नेक्स्ट, बोध गया। बोध गया क्यों फेमस है? ज्ञान प्राप्ति के नाम से। बोध गया ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द यूज होता है यहां पे? धम्म चक्र प्रवर्तन किसके लिए यूज होता है? और ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ लिखे थे? एक शब्द लिखा होगा आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्मों में एक शब्द यूज होता है महासंबोधि। यह शब्द आपने नहीं लिखा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों में इसके लिए शब्द यूज होता है महासंबोधि। ज्ञान प्राप्ति के लिए शब्द है महासंबोधि। नेक्स्ट, बोध गया के बाद में अगला स्थल है कुशीनगर। कुशीनगर ये क्यों फेमस है? निर्वाण प्राप्ति। कुशीनगर निर्वाण प्राप्ति। नेक्स्ट, कुशीनगर के बाद में नेक्स्ट नाम लिखिएगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कहानियां चित्रों के रूप में अंकित। बौद्ध धर्म की कहानियां चित्रों के रूप में अंकित। बौद्ध धर्म की कहानियां चित्रों के रूप में अंकित। ठीक। और लास्ट में ये स्थल एक जगह नहीं है कह सकते हैं, ये देश के अलग अलग जगहों पे स्थापित है स्तूप। ठीक है, तो लास्ट में एक सब पॉइंट के तौर पे या फिर एक ऐसा पॉइंट जिसके साथ में आप बहुत सारे और पॉइंट्स नोट करने वाले हो, इस तरीके से एक साइड हेड में डाल दीजिएगा स्तूप। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल में जो एक इंपॉर्टेंट स्थल है स्तूप, अलग अलग जगहों पे स्थापित स्तूप। इसके बारे में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्तूप, सबसे पहला पॉइंट है इसका उल्लेख सर्वप्रथम, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, वहां जो स्तूप का यूज हुआ है, स्तूप शब्द का, वो बौद्ध धर्म में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है इस तरीके का, उससे संबंधित नहीं था, बल्कि जो यज्ञ के समय जो अग्नि निकलती थी लौ के रूप में, उसको कहा गया है स्तूप। ठीक है, उसको स्तूप कहा गया था। ठीक है, ये चीज बस याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द आया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्तूप का संबंध, स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से है। स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से है।
ठीक, जैसे आपको पता है कि या तो गौतम बुद्ध के शरीर के अलग अलग अवशेषों को या उनके उपयोग की गई चीज़ों को जमीन में दबा करके और उसके ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए, अनुयायियों के लिए एक बहुत रिलीजियस प्लेस होता है, ठीक है, बहुत सेक्रेट प्लेस होता है, एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए या फिर पूजा पाठ पद्धतियों के लिए। ठीक, अब इसमें कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, कौन कौन से उनके या शारीरिक अवशेषों के हिसाब से या उनके उपयोग किए गए सामानों के हिसाब से कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, इसमें लिखिएगा 4 प्रकार के स्तूप, 4 प्रकार के स्तूप। सबसे पहला है शारीरिक, शारीरिक लिखिएगा इसमें बौद्ध संतों के शरीर के अवशेषों, अब शरीर के अवशेष में कुछ भी हो सकते हैं, सिर के बाल हो गए, नाखून हो गए, हड्डियां हो गई, कोई भी अवशेष है उनको दबाया जाता है। यहां पर शरीर के अवशेषों को दबाकर बनाया गया, शरीर के अवशेषों को दबाकर बनाया गया। दूसरा है पारिभौगिक, पारिभौगिक इसमें लिखिएगा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों, बुद्ध द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों को दबाकर बनाया गया। नेक्स्ट, उद्देशिका, उद्देशिका स्तूपों का अगला प्रकार है उद्देशिका। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर निर्मित, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर निर्मित, मतलब जहां पे उनका जन्म हुआ, जहां पहला उपदेश दिया, जहां मृत्यु हुई है, उन जगहों पे या जहां जहां पे उन्होंने उपदेश दिए अलग अलग जगहों पे, उन जगहों पे बनाए गए स्तूप उद्देशिका स्तूप कहे जाते हैं। जीवन से संबंधित स्थानों पर निर्मित। और सबसे लास्ट है संकल्पित, संकल्पित ये ऐसे स्तूप हैं जो कि उनके अनुयायियों के द्वारा सिंबॉलिक तौर पे या प्रतीकात्मक रूप से कहीं पर भी बना दिए गए। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के मानने वाले हो गए, अब यहाँ पर नारायणपुर में न तो उनके शरीर के अवशेष लाए जा सकते हैं, न तो उनके उपयोग की गई चीजें लाई जा सकती हैं, न तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कभी विजिट किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पे कोई स्तूप बनाया जाता है, इसको कहा जाता है संकल्पित स्तूप, मतलब लोग अपने से किसी स्थान पे स्तूप बना लें। इसमें लिखिएगा श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित, श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित, श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित। ठीक, और इसी स्तूपों में सबसे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा, वैसे जो शारीरिक स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म के जो भी संत महात्मा हैं उनको उनके शरीर के अवशेषों पर बनाए जाते हैं, पर जो भगवान बुद्ध थे उनके शरीर के अवशेषों को मिला करके या उनके शरीर के जो अवशेष थे उनकी मृत्यु के बाद उनको अलग अलग जगहों पे बांट करके 8 स्तूप बनाए गए थे। ठीक, इसको लास्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को, उनके शरीर के अवशेषों को
8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक, देश में अलग अलग स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था इसमें। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख बातें थी। अब आप अपने लॉजिकल माइंडसेट के हिसाब से बताइएगा कि जैसे जैन धर्म एक समय के बाद उसका पतन होने लगा था, वैसे ही बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। क्या रीजंस रहे होंगे अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण? हाँ, पंचमकार। हाँ, सबसे पहला तो था पंचमकार की वजह से इसकी लोकप्रियता कम होने लगी। लोग डरने लगे थे, मतलब जो वज्रयान संप्रदाय वाले थे उनसे लोग डरते थे। फिर दूसरा, अलग अलग संप्रदाय में बंटना, यूनिटी खत्म होने लग गई थी। तीसरा, संस्कृत लैंग्वेज वापस से आप यू टर्न मार रहे हो। जिस लैंग्वेज से आपने विरोध करके एक संप्रदाय शुरू किया था उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं, संस्कृत का प्रचलन। और लोगों के पास ऑप्शंस थे, बुद्ध और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कह सकते हैं कि पैरेलली एक टाइम पे चल रहे थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो जैन में की तरफ चले जा रहे थे, जैन धर्म से जिनको समस्या थी वो बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे थे। ठीक, और दोनों से जिनको समस्या थी वो वैदिक धर्म तो चला ही आ रहा था उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा खैर वैसे इतने रीजंस पर्याप्त हैं। वैसे आपको अगर पूछा जाए तो सबसे पहली चीज, ये जितने संप्रदाय थे खास करके बौद्ध और जैन, ये अनीश्वरवादी प्रकृति के थे, है ना। अनीश्वरवाद मतलब ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हीनयान, महायान में क्या होने लग गया था, मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। मतलब जहां पे पूजा पद्धतियों की शुरुआत हुई वहां पे फिर कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। कोई भी एक पंडित या पुरोहित ऐसा व्यक्ति होगा जो कि लोगों को ये बताएगा कि ये पूजा पद्धति किस तरीके से की जानी है, उसके लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन से रिचुअल्स लगेंगे और साथ में आपको क्या क्या दान दक्षिणा करना पड़ेगा। मतलब जिस चीज को छोड़ करके हम वापस आए थे वापस वही चीजें शुरू होने लग गई थी। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होंगे तो अच्छी बात है, या आप बताते चलना, कंपैरिजन वाले पॉइंट्स हैं। सबसे पहला लिखना छोड़ दीजिएगा। सबसे पहली चीज, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी। और जैन, महावीर जैन का 540 बीसी में। जन्म स्थान महावीर जैन का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम। और बुद्ध जी का लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम? जैन पहले बताना फिर बौद्ध बताना। पिता का नाम वहां पे सिद्धार्थ और बौद्ध में शुद्धोधन। माता का नाम त्रिशला और बुद्ध में महामाया। गृह त्याग बुद्ध जैन कितने वर्ष की अवस्था में? और यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगा था जैन में? और बौद्ध में 6 वर्ष। यहाँ पे मृत्यु कब हुई थी जैन में? 468 कि 480? 468। और बुद्ध में 483। ठीक। अच्छा, महावीर जी ने जो उपदेश दिए थे कौन से भाषा में थे? प्राकृत। यहाँ पे पाली भाषा। वहाँ पे उनकी पुत्री का नाम महावीर जी की और इनके पुत्र का नाम राहुल। वहाँ पे संप्रदाय भी विभाजन हुआ था। कौन कौन से संप्रदाय थे जैन में?
दिगंबर, श्वेतांबर। यहाँ पे संप्रदाय में विभाजन हुआ था। 3 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से? हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक, ये प्रमुख पॉइंट्स है जिसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। और सिद्धांत लगभग दोनों के सिमिलर हैं। ईश्वर को लेकर के दोनों ही नास्तिक दर्शन है, कह सकते हैं। ईश्वर की सत्ता पे नहीं मानते हैं, वेदों की सत्ता पे नहीं मानते हैं, और अनात्मवादी प्रकार के हैं। और साथ में बुद्ध धर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का स्टेट है, मतलब अनीश्वरवादी हैं, अनात्मवादी हैं, पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।